सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत प्रबोधिनी में षष्ठ पाठ। पाठ का नाम है श्री कृष्णस्य दौत्यम। ठीक है, आज हम संस्कृत प्रबोधिनी में पढ़ेंगे पाठ 6 और पाठ का नाम है श्री कृष्ण का दूत कर्म। दौत्यम का अर्थ है दूत कर्म। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले पाठ परिचय पढ़ लेते हैं। ठीक है, यह पाठ महान नाटककार भास द्वारा रचित दूत वाक्यम नामक नाटक से संकलित किया गया है। 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर श्री कृष्ण दुर्योधन के पास पांडवों का संदेश लेकर जाते हैं। दुर्योधन की सभा में दूत श्री कृष्ण का अपमान होता है, तथापि वे उसकी उपेक्षा कर पैतृक संपत्ति का बंटवारा करने के लिए पांडवों का संदेश देते हैं। जिसे सुनकर क्रोधाविष्ट दुर्योधन पांडवों पर आरोप लगाता हुआ उन्हें युद्ध के बिना सुई की नोक जितना भी देना स्वीकार नहीं करता। अपने हिस्से का राज्य न पाने पर पांडव समुद्र तक विस्तृत पृथ्वी का हरण कर लेंगे कहकर कृष्ण वहाँ से लौटने लगते हैं। तभी दुर्योधन उन्हें बांधने का आदेश देता है। श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं, जिससे स्वयं न बनकर वे सभी सभासदों को बांध देते हैं। अभिमानी दुर्योधन उनके लिए जंभक, मायावी, कपटी आदि शब्दों का प्रयोग करके अपने उद्दंड स्वभाव का परिचय देता है। ठीक है, तो बच्चों जो इसके कवि हैं, इस पाठ के जो महाकवि भास हैं, वो संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककारों में से माने जाते हैं, जो महाकवि भास हैं। ठीक है, अभी तक इनका क्या था? अभी तक संस्कृत का प्रथम नाटककार होने का श्रेय इन्हीं को जाता है। इन्होंने भास ने संस्कृत में 13 नाटक लिखे हैं, जिनमें से 2 नाटक वाल्मीकि कृत रामायण की कथा पर हैं तथा जो 7 नाटक हैं वो महाभारत की कथा पर आधारित है। अब महाभारत की कथा पर आधारित इन्हीं नाटकों में से एक नाटक है दूत वाक्यम, जहाँ से ये पाठ लिया गया है। ठीक है, जो ये पाठ है बच्चों, इसी नाटक में से संकलित है, दूत वाक्यम में से। इसमें क्या होता है कि 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर श्री कृष्ण दुर्योधन के पास पांडवों का संदेश लेकर जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों दुर्योधन क्या करता है? दुर्योधन भरी भूरी सभा में दूत श्री कृष्ण का अपमान करता है और वे उसकी उपेक्षा कर पैतृक संपत्ति का बंटवारा करने का पांडवों का संदेश उसे देते हैं, जिसको सुनकर दुर्योधन पांडवों को युद्ध के बिना सुई की नोक के बराबर भाग भी देना स्वीकार नहीं करता। अपने हिस्से का राज्य न पाने पर पांडव समुद्र तक विस्तृत पृथ्वी का हरण कर लेंगे, यह कहकर श्री कृष्ण वहाँ से चलने लगते हैं। तभी क्या होता है कि तभी दुर्योधन उन्हें बांधने का आदेश देता है। अब श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं, जिससे क्या होता है, वो स्वयं न बनकर वे सभी सभासदों को बांध देते हैं। इस पर अभिमानी दुर्योधन उनके लिए जंभक, मायावी, कपटी इन शब्दों का प्रयोग कर अपने उद्धरण स्वभाव का परिचय देता है। ठीक है, तो बच्चों चलो शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, दोनों का संवाद शुरू हो रहा है कि ततः परिविशति कंचुकिया, कि तदंतर
कंचुकी प्रवेश करता है। कंचुकी जो राजाओं के दरवाजे पे रहते हैं, वो क्या करता है, तदंतर कंचुकी प्रवेश करता है और दुर्योधन के पास महल में प्रवेश करता है। और कंचुकी कहता है कि जय तो महाराज, कि महाराज की जय हो। एषः खलु पांडव स्कंधावाराधम दैत्यनागतः पुरुषोत्तमो नारायण। कि वो कहता है कि महाराज की जय हो। एषो खलु पांडव स्कंधावारदम, कि पांडवों के शिविर से दूत के रूप में, दैत्यनागत दूत के रूप में, पुरुषोत्तमो नारायण की पुरुषोत्तम नारायण आए हैं। ठीक है बच्चों। फिर दुर्योधन कहता है, दुर्योधन माँ तावद, कि बस करो, भो बादरायण, अरे बादनारायण, किम किम कंस भृत्यो, कि क्या कंस का सेवक, कंस भृत्यो दामोदरस्त्व पुरुषोत्तम, कि क्या कंस का सेवक दामोदरस्त्व, कि दामोदर तेरा पुरुषोत्तम है। श गोपालकस्त्व पुरुषोत्तम, वह गोपालक क्या तेरा पुरुषोत्तम है। अहो अरे पार्थिवासन्नम, कि राजाओं के आश्रित रहने वाले, कि राजाओं के आश्रित रहने वाले भृत्यजनस्य रहने वाले दास का समुदाचार, दास का यही उचित आचरण है। सगर्वम, इसकी वाणी खलवस्य वचनम, सगर्वम खलवस्य वचनम, कि इसकी वाणी बहुत गर्वयुक्त है। आहा अपध्वंस, अरे नालायक। अपध्वंस का मतलब है नालायक। ठीक है। फिर आगे कंचुकी कहता है कि प्रसीदतु महाराज, कि महाराज प्रसन्न हो। संभ्रमेण समुदाचारो विस्मृतो, घबराहट के कारण, संभ्रमेण मतलब घबराहट के कारण, समुदाचारों की उचित आचरण करना विस्मृत भूल गया था। पादियो यह पतति, पैरों पर गिरता है। फिर दुर्योधन कहता है कि संभ्रांतः इति, कि घबराहट, आ मनुष्याणामसत्येव संभ्रमः, कि अरे मनुष्याणामसत्य, कि मनुष्य के आने से इतनी संभ्रम, इतनी घबराहट। उत्तिष्ठ कि उठो उठो। फिर बच्चों कंचुकी कहता है अनुगर्हितो अस्मि, कि मैं अनुगर्हित हुआ। फिर बच्चों दुर्योधन कहता है कि इदानीं प्रसन्नो अस्मि, कि अब मैं प्रसन्न हूँ। को एषः दूतो प्राप्तो, अब बताओ। को एषो दूतो, अब बताओ। को एषो दूतो प्राप्तो, कि अब बताओ कौन आया है। फिर बच्चों कंचुकी कहता है दूतः प्राप्तः केशव, कि केशव नामक दूत आया है। दुर्योधन। फिर बच्चों दुर्योधन कहता है कि केशव इति, केशव यही उचित है। एवमेष्टव्यम, यही शिष्टाचार है। भो हे राजाओं, दैत्यनागतस्य केशवस्य किम युक्तम, कि दूत कर्म के लिए आए हुए केशव के लिए क्या उचित है। किम युक्तम का मतलब उचित है। ठीक है। किमाहुर्भवन्तः, क्या कर रहे हैं आप लोग। ठीक है। अघरे प्रदानेन पूजितव्यम तभ्यः केशव इति न मे रोचते, कि अघ्र्य प्रदान मतलब अघ्र्य प्रदान कर पूजितव्यः केशव इति न मे रोचते, अघ्र्य प्रदान कर केशव की पूजा करनी चाहिए। यो अस्य
केशवस्य कृते प्रत्युत्थास्यति तमः दण्डयिष्यामि। कि अब मुझे यशस्य केशवस्य कृते प्रत्युत्थास्यति तमः दण्डयिष्यामि। कि यह मुझे अच्छा नहीं लगता जो इस केशव के सम्मान प्रदर्शन के लिए उठेगा, उसे मैं तमः दण्डिष्यामि, उसे मैं दंड दूंगा। बद्रायण कि बद्रायण प्रवेश्य अधुना तम दूतम। कि अब उस दूत को प्रवेश कराओ। ठीक है, आगे है बच्चों, कंचुकी कहता है कि यदा ज्ञाप्यति महाराज, महाराज जो आज्ञा आप देते हैं, ततः परविशति वासुदेव कंचुकीयश्च। इसके पश्चात वासुदेव श्री कृष्ण और कंचुकी प्रवेश करते हैं राजा के महल में। अब बच्चों दुर्योधन कहते हैं कि भो दूतो, हे दूत, और उसके बाद वो श्लोक बोलते हैं कि धर्मात्मजो वायुसुतस्य भीमो भ्रात्रार्जुनो मे त्रिदसेनन्द्रशूनुः यमो च ताविश्वसुतः विनीतो सर्वे सभृत्या कुशलोपपन्नः। कि श्लोक कहते हैं कि धर्मात्मजो वायुसुतस्य भीमो, कि धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, वायुपुत्र भीम और इंद्र के पुत्र तथा मेरे भ्राता अर्जुन, भ्रात्रार्जुनों में मेरे भ्राता अर्जुन और त्रिद सेनंद्र सुनो और अश्विनी कुमारों के वे दोनों विनीति जुड़वा पुत्र नकुल और सहदेव यमो च ताविस्वतो विनीतो सर्वे सभृत्या कुशलोपपन्नः, अपने सेवकों के साथ कुशल तो है। उसके बाद बच्चों वासुदेव कहते हैं कि सदृश्यमेतदं गांधारी पुत्रस्य, गांधारी पुत्र दुर्योधन के द्वारा ऐसा पूछना उचित नहीं है। अथ किम, और क्या सभी कुशल हैं? कुशलिन और क्या? अथ किम, और क्या? कुशलिन सर्वे, सभी कुशल हैं। कुशलिन सर्वे भवतो, सभी कुशल हैं राज्ये शरीरे भयाभ्यंतरे च कुशलमनामयं च पृष्ट्वा विज्ञापयन्ति युधिष्ठिरादयः पांडवा। कि आगे वो कहते हैं, आगे बच्चों वासुदेव कहते हैं कि ठीक है, आगे बच्चों वासुदेव कहते हैं कि कुशलिन सर्वे भवतो, कि क्या सभी कुशल हैं। स्वराज्ये शरीरे भयाभ्यंतरे च कुशलमनामयं च पृष्ट्वा विज्ञापयन्ति युधिष्ठिरादय पांडव। कि युधिष्ठिर और पांडव आपके एवं राज्य के आंतरिक और बाह्य कुशल मंगल पूछने के उपरांत निवेदन करते हैं। उसके बाद वासुदेव एक श्लोक कहते हैं बच्चों कि अनुभूतम महद दुखम संपूर्ण समय च अस्माकमपि धैर्यं यदम दयाढ्यम तदम विभ्यजातम। कि वो श्लोक कहते हैं कि हम लोगों ने बहुत दुख सहा। अनुभूतम महद दुखम संपूर्ण समय च, कि हम लोगों ने बहुत दुख सहा तथा अब 13 वर्ष के वनवास की समयावधि भी पूरी हो गई है। अस्माकमपि धैर्यं यदम दयाढ्यम तदम विभ्यजातम। अब धर्मपूर्वक पैतृक संपत्ति का हमारा भाग हमें दिया जाए। उसके बाद बच्चों दुर्योधन कहता है कथम दयाढ्यमिति, कि यह पैतृक संपत्ति दयाढ्यम कैसे है, यह पैतृक संपत्ति कैसे है। देवात्म
जास्ते नैवारहन्ति दयाधरम। ये वे देवताओं के पुत्र दायाद के योग्य नहीं हैं। उसके बाद बच्चों वासुदेव कहते हैं कि वासुदेव कहते हैं कि भो राजन, हे राजन, माम एवं ऐसा मत कहो एव परस्पर विरोधस्य विवर्धेन कुरुकुलम शीघ्र नाम शेषो भविष्यति। कि हे राजन ऐसा मत कहो एव परस्पर विरोधस्य विवर्धनेन, कि इस आपस के विरोध के बढ़ने से ये कुरुकुलम शीघ्रम, कुरुवंश शीघ्र, नाम शेषो भविष्यति, कुरुवंश शीघ्र नष्ट हो जाएगा, अर्थात पृथ्वी पर उसका नाम मात्र रह जाएगा। तस्मातम, तो इस रोषमपकृष्य, इस क्रोध को, समवस्य भवानम तदेव कर्तुमर्हति यदम, इस क्रोध को त्याग कर आपको वैसा ही करना चाहिए। यदम युधिष्ठिर प्रमुखा प्रणयातम त्वाम कथयन्ति, जो युधिष्ठिर आदि प्रेम से तुमसे कहते हैं। उसके बाद बच्चों दुर्योधन कहता है कि देवात्म जैर्मनुष्याणाम कथम वा बंधुता भवेतम। दुर्योधन एक श्लोक कहता है कि देवात्मजैर्मनुष्याणाम कथम वा बंधुता भवेतम, पिष्ट पेषण में तावतम पर्याप्तम छिद्यताम कथाम। क्यों कहते हैं, दुर्योधन कहते हैं कि देवात्म जैर्मनुष्याणाम, कि मनुष्यों का देवपुत्रों के साथ संबंध कैसे हो सकता है। कथम वा बंधुता भवेतम, उनके साथ संबंध कैसे हो सकता है। शिष्ट पेषण में तावतम पर्याप्तम छिद्यताम कथाम। इस विषय पर चर्चा हो चुकी है, अब वार्ता को यहीं समाप्त कीजिए। उसके बाद बच्चों वासुदेव कहते हैं, भो सुयोधन, हे सुयोधन, किम न जनिसे पांडवा नाम पराक्रमम, क्या तुम पांडवों के पराक्रम को नहीं जानते हो। सूर्यताम, सुनो। कि वासुदेव श्लोक कहते हैं कि दातो मरहसी मदाख्यादम राज्यार्धम धृतराष्ट्रज, कि हे धृतराष्ट्र के पुत्र, मेरे कहने से तुम अपने राज्य का आधा भाग पांडवों को सौंप दो, अन्यथा सागरांतम गाम हरिष्यन्ति, हे पांडवों, नहीं तो वे पांडव समुद्र तक फैली तुम्हारी भूमि को तुमसे छीन लेंगे। दुर्योधन कहता है बच्चों, कथम, कि कैसे हरिष्यन्ति, हे पांडव, छीन लेंगे पांडव। भो पुरुष वचन दक्ष, अरे कठोर वचन बोलने में निपुण तो अयोग्य अनुचित बात कहता है। अभ्यास्यत त्वम अहम तवध्वचोभि तृणमपि न दास्यसे, मैं तेरे कहने से तिनके के बराबर भी नहीं दूंगा। उसके बाद बच्चों वासुदेव कहते हैं कि भो सुयोधन, अरे सुयोधन, ननु क्षिपसि माम, मुझ पर आरोप लगाता है, अर्थात मेरा अपमान करता है, तो गच्छामि तावतम, तो मैं जाता हूँ। उसके बाद दुर्योधन कहता है कि कथम स्यास्यति किल केशव, यह केशव कैसे जाएगा। भो दुशासनादय, अरे दुशासन आदि बध्यताम केशव, कि केशव को बांध लो। ठीक है। तो इसके बाद बच्चों वासुदेव कहते हैं कि कथम बद्धो कामो माँ किल सुयोधन, कि अरे क्या निश्चय ही सुयोधन मुझे बांधना चाहता है। भवत ऐसा है तो ठीक है। सुयोधनस्य सामर्थ्यम पश्यामि, सुयोधन की शक्ति देखता हूँ। विश्वरूपमा स्थिता, कि विश्वरूप अनेक रूप धारण करते हैं। फिर बच्चों दुर्योधन कहता है कि भो दूत, अरे दूत, तुम देव माया सिरजसी, तुम देव माया रच रहे हो।
नरपति नरपति गणमध्ये अधः त्वम वश्यमेव बध्यसे, कि राजाओं के समूह के बीच, नरपति गणे मतलब राजाओं के समूह के बीच में आज आज अवश्य ही बांधे जाओगे। आ तिष्ठे दानिम, अरे अब ठहर। कथम न दृष्टः केशव, केशव दिखाई क्यों नहीं दे रहा। अहो अयम केशव, यह केशव है। अहो हसत हस्व त्वं केशवस्य, अहो यह केशव की सूक्ष्मता, सूक्ष्म रूप है। आ तिष्ठेदानीम, कि अरे अब ठहर। कथम न दृष्टो केशव, केशव दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। ठीक है। अयम केशव अयम केशव अयम केशव सर्वत्र मंत्रशालायां केशवा भवन्ति, क्यों क्यों नहीं दिखाई देता। कि अरे ठहर, केशव दिखाई क्यों नहीं देता, क्यों नहीं दिखाई देता यह केशव, यह केशव, यह केशव। केशव मंत्रशालायां केशवा भवन्ति, मंत्रणा कक्ष में सर्वत्र केशव है। किमिदानी करिष्ये, इस समय क्या करूं, क्या करूं। भवतो दृष्टम, अच्छा देवता हूँ। भो भो राजन, अरे अरे राजाओं। एक ने कहा केशव बाध्यताम, एक केशव को बांध लो। कथम स्वयमेव स्वयमेव पाशैर्बद्धा पतन्ति राजन, राजा कैसे स्वयं ही बंधनों में बंधकर गिर रहे हैं। साधु शाबाश, साधु भो जम्बको साधु, शाबाश अरे अरे कपटी शाबाश। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों ये कहानी यहाँ पे हमारी ख़त्म हो जाती है।